हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो लेट अस कंटिन्यू। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। सो हियर द वर्ड आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर। यहाँ पर आई जो है वो हम लेखक के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि मैं अब उसका क्या आंसर दूं। So in its previous part, we came to know that the son of the narrator, he asked him a question that father, are we going to die? कि क्या हम मरने जा रहे हैं? तो नरेटर जो था, he became emotional, वो इमोशनल हो गया और उसको पता ही नहीं चला कि अब वो उस बच्चे का क्या आंसर दे। But I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. तो यहाँ पर उसने फिर क्या किया कि जो बच्चों का कैबिन जो था, कैबिन मीन जो रूम जो था उसको छोड़ दिया। एंड डिटर्मिंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अब पूरी ताकत लगा देगा टू प्रोटेक्ट द शिप, जहाज को प्रोटेक्ट करने में। टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड। अब स्टारबोर्ड साइड जो थी जहाज की, वो दैट वाज टोटली डैमेज्ड, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो वो कमजोर पड़ गई थी। स्टारबोर्ड मीन जहाज का राइट साइड का पार्ट, उसको हम स्टारबोर्ड कहते हैं, तो वो कमजोर पड़ गया था। आई डिसाइडेड टू हीव टू का मतलब होता है टू स्लो डाउन। तो यहाँ पर हीव टू का मीनिंग आएगा जहाज की स्पीड को कम करना या रोकना जहाज को। तो उसके लिए वर्ड है हीव टू। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। अब उसने ये डिसाइड किया कि जो वेव्स जो होंगी, जो आने वाली जो लहरें हैं, वो जहाज का जो पोर्ट है उस ओर आए। पोर्ट मीन जहाज की लेफ्ट साइड। तो क्योंकि राइट साइड तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो उसने अब जो वेव्स थी उनका सामना करने के लिए उसने जहाज की जो लेफ्ट साइड थी वो कर दी। हल मीन फ्रेमवर्क, ढांचा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। और ये काम उसने कैसे किया? एक तो उसने बोट को स्लो डाउन कर दिया, उसके बाद उसने एक सी एंकर तैयार किया। नो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी एंकर? यदि जहाज को हमने कहीं पर रोकना है तो हम एंकर का यूज करते हैं। इट वॉज एन इम्प्रोवाइज्ड एंकर। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है जो आदमी खुद बनाता है, सेल्फ मेड, उसके लिए वर्ड है इम्प्रोवाइज्ड। क्योंकि जहाज का एंकर जो था वो भी डैमेज हो चुका था, तो उसकी जगह उन्होंने एक नया एंकर तैयार किया। इट वॉज मेड ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। अब पैराफिन के प्लास्टिक के दो बड़े बड़े कंटेनर थे। बैरल का मतलब होता है बिग कंटेनर, एक बड़ा सा बर्तन। द पिक्चर इज शोन हियर। तो दो उसने प्लास्टिक के बैरल्स लिए और साथ में नाइलॉन के रस्से लिए, भारी जो रस्से थे, और उससे उसने सी एंकर बनाया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। तो उस शाम को मैरी और मैं, हम दोनों ही हाथ पकड़कर बैठ गए। तो हु वॉज मैरी? मैरी वॉज नरेटर्स वाइफ। तो वो दोनों हाथ पकड़कर बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक का मतलब होता है फट्टे, तख्ते। तो जो टूटे हुए तख्ते थे उसमें से और ज्यादा पानी अंदर की ओर आ रहा था। इट मीन्स द ब्रोकन प्लैंक दे वर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वाटर इनटू द शिप। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। अब दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने सोचा कि हमारा जो अंत है वो बहुत नजदीक है। What the Waywalker rode out the storm and why the morning of January 6 with the wind easing। परंतु खतरा टल गया क्योंकि जो वेव वॉकर जो था वो उस तूफान को पार कर गया, उन लहरों का उसने सामना कर लिया। राइड, रोड, रिडन। तो ये जो राइड वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है। राइड का मतलब होता है सवारी करना। विद द विंड ईजिंग, हवा की स्पीड जो थी वो कम पड़ गई। ईज का मतलब होता है राहत, कम पड़ना। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। तो नरेटर ने फिर कोशिश की कि वो सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग नोट करे। तो व्हाट इज सेक्सटेंट? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये जहाज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स।
changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि वो चार्ट रूम में गए, द पिक्चर इज शोन हियर। वहां पर उन्होंने जाकर विंड स्पीड को चेक किया और हवा की गति से जो बदलाव आ रहे थे, चेंजेस ऑफ कोर्स, उनको चेक किया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मुड़ना और करंट का मतलब होता है प्रवाह। तो लेखक ने इन सारी चीजों को चेक किया और ये जानने का प्रयास किया कि उनकी पोजीशन क्या थी, व्हाट वाज देयर पोजीशन इन द सी। इस बात को उन्होंने कैलकुलेट किया। एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो नरेटर ने इस बात का पता लगाया कि हम 1,50,000 किलोमीटर के विशाल समुद्र में एक जो 65 किलोमीटर का एक छोटा सा टापू है उसको हम ढूंढ रहे हैं। लुकिंग फॉर का मतलब है सर्चिंग फॉर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, यानी कि हम एक बड़े समुद्र में एक छोटी सी चीज जो थे वो ढूंढ रहे थे। देन आई वॉज थिंकिंग, जब मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी। तो स्यू मेरे पास आई और उसको दर्द हो रहा था। शी वॉज फीलिंग पेन एंड शी केम टू मी एंड जॉइंड मी। वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। अब उसके सर की लेफ्ट साइड जो थी वो बहुत ज्यादा सूज गई थी। सोलन का मतलब होता है सूज जाना। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। नैरो का मतलब होता है तंग और स्लिट का मतलब होता है दरार। इट मीन्स आंख में चोट की वजह से उसकी आंखें बहुत सूज गई थी और अब आंखें बिल्कुल एक दरार की तरह थोड़ी सी खुल रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मेरे को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front, she had drawn some caricatures of Mary and me with the words. अब उसने उस कार्ड के ऊपर कुछ एक कार्टून बनाए थे। Caricatures mean cartoon. The picture is shown here. With the words, और उस पे मैसेज लिखा था, उस पे कुछ लिख रखा था कार्ड के ऊपर। Here are some funny people. यहाँ पर कुछ एक मजाकिया लोग हैं। Did they make you laugh? क्या उन्होंने आपको हंसा दिया? क्या उन्होंने आपको हंसाया था? I laughed a lot as well. और नरेटर बताते हैं कि मैं भी बहुत हंसा। Inside was a message. So there was a message written inside the card. उस कार्ड के ऊपर एक मैसेज दे रखा था। Oh how I love you both. कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। So this is very interesting lesson. ये टाइटैनिक मूवी से कम नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इट विल सर्टेनली एंटरटेन यू। Oh how I love you both. So this card is to say thank you and let us hope for the best. तो इस कार्ड का मतलब था उनको धन्यवाद कहना और let us hope for the best, आओ हम अच्छे की कामना करें। Somehow we had to make it, और जैसे तैसे हमें इसको करना था। It means we have to save the ship, हमें शिप को बचाना था। So this finishes your fourth part of the lesson. Its final part we will do in our next video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.